सर्वप्रथम तो मैं जो भी दुर्घटना घटी प्रयागराज महाकुंभ में, मैं उन्हीं सभी परिवारजनों को जिनके परिवार में ये दुर्घटना घटी, मैं उनको अपनी ओर से संवेदनाएं प्रेषित करता हूं। और जो वहां पर पुण्य अर्चित करने गए थे और भगवान के ही श्री चरणों में रह गए, उन सभी जो यात्री थे उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही कांग्रेस और उनके कांग्रेस के नेतागणों को ये बताना चाहता हूं, 2013 के कुंभ में 1.5 महीना वहीं था। उसी कुंभ के दौरान मुझे भी महामंडलेश्वर का पद मिला था। उस समय मैंने वहां जो अनुभव किए थे, उस आधार पे उससे 100 गुना बढ़िया व्यवस्था आज है। कुंभ क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में क्या दुर्दशाएं थी, क्या बुरा हाल था, ये आप हम सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ऐतिहासिक महाकुंभ हुआ है और कुंभ में जो स्नान करने आ रहे हैं यात्री, वो संपूर्ण देश और विदेश से आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में। एकमात्र किसी प्रशासन को व्यवस्था करना नहीं, आप हम सबके दायित्व और जिम्मेदारी बनती है वहां की व्यवस्थाओं को जाके संभालना। वो कुंभ किसी सरकार का आयोजित प्रोग्राम नहीं है। वो कुंभ, वो महाकुंभ हमारे सनातन का सबसे बड़ा पर्व है पूरी दुनिया में, और ये हजारों साल की प्राचीन परंपरा से चला आ रहा है। लेकिन इस बार जो कुंभ में इतनी सुंदर व्यवस्थाएं की गई, सुव्यवस्थाएं बनाई गई, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ये नगर हमेशा के लिए बसाया गया हो। इतनी बढ़िया व्यवस्था, सब तारीफ कर रहे हैं, 99 लोग तारीफ कर रहे हैं। एक आदमी बुराई कर रहा है, वो कांग्रेसी और कांग्रेस का आदमी बुराई कर रहा है, बाकी सब तारीफ कर रहे हैं। सारे साधु संत, सारे सनातनी, यहाँ तक कि जिनके परिवार में दुर्घटना घटी, उनके भी बयान आप सुन सकते हैं सोशल मीडिया, टीवी पर, कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। ये तो थोड़ा सा कोई भागम भाग, धक्का मुक्की और कोई किसी व्यक्ति को कोई हो सकता है षड्यंत्र भी हो सकता है किसी ने जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया हो, अफवाह फैलाई हो। तो आप करोड़ों लोगों की व्यवस्थाएं थी साहब, उसमें छोटा मोटा दुर्घटना घटी, उसका दुख तो है, लेकिन उसमें राजनीति करना ये महापाप है। कुंभ महापर्व है, तीर्थ है, और उसका पुण्य अर्जित करने के लिए सब हम लोग जाते हैं। तो कांग्रेस अपने लिए और पाप न बढ़ाए, इस प्रकार के उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का प्रयास न करे। आपने तुष्टीकरण किया, अब तक हमें पता है, और तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आपने सनातन और हिंदू से संबंधित त्योहारों को, उत्सवों को, कुंभों को, इस पर आपने हमेशा टीका टिप्पणियां की है, और उसके बारे में हमेशा आपने अपने जो अंदर के दुर्विचार थे वही रखे हैं। तो आप इस पर भी करना चाहें राजनीति तो कृपया न करें। हमें महापर्व, महाकुंभ बहुत अच्छा सुव्यवस्थित चल रहा है। मां गंगा और संगम का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो रहा है। संतों का इतना बड़ा दर्शन का एक हमें लाभ मिल रहा है, तो उसे होने दें, न कि इस प्रकार के अनगढ़ बयानबाजी करके माहौल खराब करें। एक और दूसरा मेरा सवाल था, चुनाव का प्रचार अब चरम पर है और अंतिम अवस्था में है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल एक दूसरे को आरोप लगा रहे थे गठबंधन के साथी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है झूठ का पुलिंदा है। चोर चोर मौसेरे भाई, आपदा की सरकार, आफत की सरकार, मम्मी बेटा जीजी जियाजी 4 परिवारजनों की सरकार, देश को लूटने वाले लुटेरों की सरकार, शराब माफिया और यमुना जी के जल को दूषित करने का पाप और ये महापाप, इन दोनों पे लगना तय है। और दिल्ली की जनता ने इस आपदा को, इस आफत को, इनको सबको, कांग्रेस को जैसे डिलीट मारा, ये आपदा भी डिलीट होने वाली है। इनके ये झूठे वादे और झूठ का माया जाल मक्कड़ फैलाकर, भ्रमित करके लोगों को फोकट की योजनाओं का सपना दिखाकर जो भी इन्होंने अब तक रचा था, वो इस बार पूरा खुल गया है। और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है, इनको उस यमुना जी के गंदे जल में जो इन्होंने किया, शुद्ध जल को, पवित्र जल को, उस गंदे जल जो इन्होंने किया, उसका महापाप लगेगा और उसमें इनको मुंह धोना पड़ेगा।